हाय स्टूडेंट, आज हम फुटबॉल ग्राउंड के मेजरिंग के बारे में समझेंगे। फुटबॉल ग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ हम एक जगह पर लिखे हैं। आप उसको देख करके समझ सकते हैं। पहले हम उसके लाइन के बारे में, उसके एरियाज़ के बारे में समझेंगे। एक तरफ हमने फुटबॉल के एरिया लिखा है और दूसरी तरफ उसका मेजरिंग लिखा है। इससे आपको समझने में थोड़ा सी सुविधा होगी और आप अच्छे से समझ भी लेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया के विषय में समझेंगे। इस एरिया को हम गोल पोस्ट बोलते हैं। ये एरिया यानी गोल पोस्ट से इधर और इधर दोनों तरफ उसका फैला होता है। इस एरिया को यानी ये वाली एरिया को गोल एरिया बोलते हैं, जिसे गांव के बोलचाल की भाषा में हम छोटी डी बोलते हैं। ओके, फिर यहाँ से इस गोल पोस्ट की जहाँ सेंटर लाइन से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, इस एरिया को हम बोलते हैं पेनाल्टी एरिया। क्या बोलेंगे? पेनाल्टी एरिया। पेनाल्टी एरिया क्या है? इसे हम बोलचाल की भाषा में बड़ी डी बोलते हैं। इसे छोटी डी, इसे बड़ी डी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखे होंगे एक छोटा सा स्पॉट लगा है। इस स्पॉट को हम पेनाल्टी ए स्पॉट बोलते हैं। पेनाल्टी स्पॉट का मतलब होता है इस एरिया में यदि हैंड हो जाता है, बाल आकर के हाथ पे टच कर देती है, तो जो पेनाल्टी लगती है यहाँ से लगती है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे बस सिर्फ एक गोलकीपर खड़ा रहता है, फिर यहाँ से किक करता है एक प्लेयर, तो इसे पेनाल्टी स्पॉट बोलते हैं। इस एरिया के बारे में समझ में आ गया। ये जो एरिया है उसे कॉर्नर एरिया बोलते हैं। इस ग्राउंड के चारों तरफ होगा, ये कॉर्नर एरिया है। इधर भी चारों तरफ एरिया होंगे। ओके, ये कॉर्नर फ्लैग है जिसका हाइट होती है 5 फीट की। कम से कम 5 फीट का होना अनिवार्य है, 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कॉर्नर फ्लैग है। अब आते हैं हम सेंटर सर्किल पे, यानी इस बीच जो सेंटर होता है, सेंटर से 10 यार्ड का ये एक सर्किल लगाया जाता है बीच में। यहीं से गेम शुरुआत किया जाता है। यहाँ से गेंद को बढ़ा करके शुरू किया जाता है। ओके, अब आते हैं उसके मेजरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये जो छोटी डी हम बताए हैं, जिसे हम गोल एरिया कहते हैं, वो मैदान में 5.5 मीटर मैदान के अंदर यहाँ से 5 गोल लाइन से, इसे गोल लाइन बोलते हैं, इसे टच लाइन बोलते हैं। इधर वाले लाइन को टच लाइन बोलते हैं, इसको हम गोल लाइन बोलते हैं। तो गोल लाइन से 5 मीटर ग्राउंड में इधर फैला रहता है। फिर इसका जो चौड़ाई होता है 18.32 मीटर का होता है, ये इसका वाइड होता है। ओके, अब ये जो पेनाल्टी स्पॉट जो लगा था, यहाँ पे जो पेनाल्टी स्पॉट बताए हैं, पेनाल्टी स्पॉट सेंटर लाइन से, गोल के सेंटर से यहाँ से 11 मीटर यानी 12 यार्ड तक होता है। ओके, 12 यार्ड यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक उसी तरह से हम बड़ी डी के बारे में समझ लेंगे। बड़ी डी यानी पेनाल्टी एरिया जो है उसके विषय में समझ लेंगे। यहाँ से सेंटर लाइन से यहाँ तक, ये जो इसका लेंथ है ग्राउंड के अंदर 16.5 मीटर तक फैला होता है। इसका जो चौड़ाई है वो 40.32 मीटर का होता है। ओके, इसे हम जो अब ग्राउंड का जो लेंथ और ब्रेथ है, ये इंटरनेशनल लेवल का 90 मीटर से 120 मीटर तक होता है इसका लेंथ। अब ब्रेथ कितना होता है? 40 पॉइंट से 90 मीटर तक होता है। ये है फुटबॉल ग्राउंड का मेजरिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। सारे डिटेल्स इधर हम लिखे हैं, इसको आप देख करके समझेंगे। ओके, ये जो समझाए हैं वही लिखे हैं। ग्राउंड का लेंथ होता है 90 से लेकर के 120 मीटर तक। ब्रेथ होता है 45 मीटर से लेकर के 90 मीटर तक। सेंटर सर्किल जो बताए हैं 10 यार्ड होता है। गोल एरिया जो बताए हैं, गोल एरिया 18 ये सारे मेजरिंग इसमें लिखे हैं। बाल का वजन जो होता है 410 से 450 ग्राम तक होता है। गोल पोस्ट जो होता है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये तो समझ लिए हैं, इस ग्राउंड के मेजरिंग में हम समझा चुके हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा गोल पोस्ट में वहाँ पे नहीं लिख पाए तो कि वो फिगर भद्दा लगने लगता। तो
गोल पोस्ट होता है उसकी हाइट होती है 8 फीट यानी 2.44 मीटर की होती है। उसकी जो चौड़ाई होती है ग्राउंड में वो 24 फीट की होती है 8 यार्ड का। इसे याद करने के लिए एक सिंपल सा है, इसका हाइट और ब्रेथ 8 फीट 8 यार्ड, 8 फीट 8 यार्ड। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। ये गोल पोस्ट ब्लैक एंड वाइट से कलर होता है। ये गोल पोस्ट का फ्लैग जो बताएं कार्नर फ्लैग होता है 5 फीट का होता है। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरेशन ऑफ मैच पे। ड्यूरेशन ऑफ मैच 90 मिनट का होता है। सॉरी, यहाँ पे मिनट मिनट। और प्लेयर्स होते हैं 11 प्लेयर जो ड्यूरिंग द गेम खेलते समय गोलकीपर को इंक्लूड करके 11 प्लेयर होते हैं और पूरे प्लेयर्स की संख्या होती है 18। ओके, तो इस फुटबॉल के ग्राउंड के बारे में, गोल पोस्ट के बारे में, बॉल के वजन के बारे में और ग्राउंड के मेजरिंग के बारे में, एरिया के बारे में हम इसमें समझाने की कोशिश किए हैं। इसमें आपको जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं और इसी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एग्जामिनर इसी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से केयरफुली देख करके याद करेंगे। इसी के आधार पर फाइल को मेंशन किया जाता है, आप मेंशन भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।